टाइकून्स, क्या आपको पता है 80 करोड़ भारतीय एज के हिसाब से लोन, क्रेडिट कार्ड और एनी काइंड ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट्स लेने के लिए एलिजिबल हैं, पर दिक्कत है कि उनको या तो नॉलेज नहीं है या अपने बैंक्स और एनबीएफसी जो कि 10,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं उनकी पहुंच वहां तक, जो गांव और छोटे शहर है वहां तक नहीं है, या फिर वो एक इनकम और अदर लेवल के ऊपर एलिजिबल नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम के कारण वो वहाँ के जो लोकल साहूकार लोग हैं उनसे ज़्यादा ब्याज दरों के ऊपर लोन लेते हैं। तो इसी बड़ी समस्या को सोल्व करने के लिए 5 साल पहले हमने बैंक साथी शुरू किया था। मेरा नाम है संदीप, मैं बैंक साथी में सीटीओ एंड को फाउंडर हूँ। मैं हूँ जितेंद्र ढाका एंड मैं हूँ को फाउंडर एंड सीईओ। हम दोनों इंजीनियर हैं और राजस्थान के छोटे से गांव से आते हैं। बैंक साथी एक स्ट्रॉन्ग टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने 100 से ज़्यादा बैंक्स एंड एनबीएफसीज के प्रोडक्ट्स डिटेल्ड में लिस्ट किए हैं। तो बैंक साथी जो हमारा प्रोडक्ट है वो एजेंट्स के लिए ऐप है। ओके। छोटे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं उनको, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, फाइनेंशियल नॉलेज आधी अधूरी होती है, कईयों को पूरी होती है लेकिन वो कमाना चाहते हैं। उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उनको ट्रेंड किया, प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज दी और कस्टमर जिनके पास नॉलेज नहीं थी उसको ट्रस्ट दिया और उसको एजुकेट किया। ये प्लेटफॉर्म पूरा कस्टमर्स और एजेंट दोनों के लिए फ्री है, उनसे हम कोई रुपए चार्ज नहीं करते। हम चार्ज करते हैं बैंक से और एनबीएफसी से। जिनके प्रोडक्ट सेल होते हैं वो हमें हर प्रोडक्ट सेल के ऊपर पैसे देते हैं। जैसे लोन प्रोडक्ट्स है तो लोन पे रहता है समवेयर 2 to 5% ऑफ द डिस्बर्समेंट अमाउंट। अभी तक जो 25 लाख एडवाइजर्स के थ्रू हम लोग 1000 करोड़ से ज्यादा का लोन, 5 लाख क्रेडिट कार्ड, 10 लाख बैंक अकाउंट्स और डीमेट अकाउंट्स हम उन लास्ट माइल यूजर जो गांव और छोटे शहरों में रहते हैं उन तक पहुंचा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने गूगल और फेसबुक को इन कस्टमर्स को लाने के लिए पैसे देने की बजाय हमारे एजेंट्स को 200 करोड़ से ज्यादा का पे आउट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किया है। एडवाइजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जब हमने डाटा को एनालाइज किया तो हमने देखा 80% से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारी रिजेक्ट हो रही हैं और पूरा मार्केट 20% उन कस्टमर्स को सर्व करने में लगा हुआ है जिनका क्रेडिट स्कोर अप है और जो ऑलरेडी एलिजिबल हैं। तो टाइकून 80% लोग जिनका लोन और क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होते हैं उनके लिए हमने एक और प्रोडक्ट टेस्ट किया है जिसका नाम हमने रखा है स्कोरअप। स्कोरअप एक एआई ड्रिवन स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग कस्टमर की प्रोफाइलिंग करते हैं। सबसे पहले हम आपका स्कोर एनालिसिस करेंगे, डायग्नोस करेंगे आपके स्कोर में प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बाद जो भी आपकी प्रोफाइल बनेगी, जिस कैटेगरी में आप फॉल करोगे, या तो आप एनटीसी कस्टमर होगे, मीन्स आज तक आपने कुछ नहीं लिया, तो उस केस में हम आपको कोई प्रोडक्ट देंगे जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाए। ओके। सेकंड आपका होगा कि यदि आपने पहले से कुछ लिया हुआ है फिर भी स्कोर कम है या आपका रिजेक्ट हो रहा है तो उसके रीजंस क्या होंगे वो डायग्नोस होंगे। दूसरा होता है कि बहुत सारे यूजर है, जैसे क्रेडिट कार्ड ले रखा है किसी ने, उसकी 1 लाख रुपए की लिमिट है लेकिन हर महीने 90,000 रुपए यूज करके रखता है, तो दैट इज ऑल्सो ए रिस्क कैटेगरी। उसको भी दोबारा कोई बैंक जल्दी से कंसिडर नहीं करेगा और वो रिस्क कैटेगरी बनती है। हम उसको गाइड करते हैं कम कर लीजिए। तो स्कोरअप में हम हमारे जो रेवेन्यू मॉडल रहेगा, एक रहेगा सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज का यूपीआई ऑटो पे सेटअप हम कर रहे हैं। हर यूजर चाहता है कि मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा हो क्योंकि वो जानता है क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो उसका लोन और क्रेडिट कार्ड कम इंटरेस्ट रेट पे मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे। हमने 4-5 महीने में टेस्ट किया है जिसमें उस प्रोडक्ट को 1 लाख से ज्यादा यूजर तक डाउनलोड हो चुके हैं। तो टाइकून्स हमारा अगला टारगेट है नेक्स्ट 2 ईयर में 2 करोड़ लोगों का क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करके इस फाइनेंशियल इकोसिस्टम में लाना और उनको अफोर्डेबल क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करवाना। तो टाइकून्स हमने 2021 में कंपनी शुरू की। 2 साल पहले हमारा रेवेन्यू 89 करोड़ था, एबिटा -10% 9 करोड़, जिसमें हमने कुछ पार्ट जो हमारे लॉस मेकिंग थे उनको हमने कट डाउन किया एंड जस्ट फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी साइड। इस साल अभी हमारा मंथली रेवेन्यू है वो 2.5 करोड़ है एंड प्रॉफिटेबल है। अगले साल हम टारगेट कर रहे हैं 60 करोड़ का रेवेन्यू विद प्रॉफिटेबिलिटी। सो टाइकून्स इन 67 करोड़ भारतीयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम चाहते हैं आपका सपोर्ट एंड 20 करोड़ हम रेज कर रहे हैं जिसमें से 5-6 करोड़ का हमारे पास सॉफ्ट कमिटमेंट है। वैल्यूएशन आस्क रहेगा 200 करोड़। बिफोर दे स्टार्ट जस्ट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये मेरी पोर्टफोलियो कंपनी है। मैंने इनकी जर्नी पिछले 3 साल से देखी है। आई थिंक व्हेन यू रिव्यू दैट बिजनेस, वो जो एक फाउंडर की क्वालिटी होती है
कि आग में जाके फिर बाहर निकलते हैं तो अच्छा डिलीवर कराए। गो हेड गाइस। अपने बारे में बताओ थोड़ा, टीम बैकग्राउंड, कहाँ काम किया इससे पहले? मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस। 2009 में जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब से काम करना स्टार्ट किया था। ये तीसरा वेंचर है। तो पहला कॉलेज टाइम में किया, फीस पे करी, खुद के खर्चे उठाए, थोड़ा बहुत घर वालों को सपोर्ट किया, उतना ही पैसा कमाया उसमें। दूसरा टेक एंड मीडिया बाइंग कंपनी बनाई, कुछ 20 करोड़ का रेवेन्यू किया 2013 से 2019 तक। मोस्टली दैट वाज बूटस्ट्रैप्ड और 80% प्रॉफिट बिजनेस था वो। देन 2020 में हमने बैंक साथी शुरू किया। मैंने बीटेक किया है, 2006 में पास आउट हूँ। मैंने जॉब किया सॉफ्टवेयर कंपनी में। 2015 में हम साथ में काम करना शुरू कर दिया हमने। पहले हम मीडिया बाइंग कंपनी में करते थे, देन बैंक साथी स्टार्ट किया साथ में। ये बेसिकली लीड जनरेशन बिजनेस है आपके लिए। लीड जनरेशन बिजनेस है बैंक्स के लिए। हम बैंक को कस्टमर ला के देते हैं। तो आपने कहा 2.5 करोड़ टोटल कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट आपका कॉस्ट क्या है, मार्जिन क्या है, एक्सेट्रा? ये तो हाई मार्जिन बिजनेस होना चाहिए। जो टोटल रेवेन्यू हमें आता है उसका 70 to 75 हम एजेंट को दे देते हैं। तो ये जो आप 2.5 करोड़ बोल रहे हैं, ये वो एजेंट का निकालने के बाद 2.5 करोड़ है नेट आपके लिए, या आपका ग्रोस? टोटल 2.5 करोड़ है जो हमें बैंक से रिसीव होता है। जो आपका शेयर है वो उसका 30% लगभग। हाँ। तो मतलब उसका हुआ 75 लाख महीने का। हाँ। और इसके अगेंस्ट क्या कॉस्ट है? तो उसके बाद में हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं 35 लाख, तो वो चला जाता है। फिर हमारी हेड ऑफिस कॉस्ट है जिसमें टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग है, लीगल, कंप्लायंस, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वो रहता है लगभग 35 लाख की वो कॉस्ट है। उसके बाद में हम 1 से 2% का EBITDA भी बना रहे हैं। ठीक है। तो आपने इस प्रोडक्ट के लिए आपने कहा कितना वन टाइम फी है यूजर के लिए, या तो क्या? 99 हम चार्ज करते हैं हर महीने। बट सपोज मैंने आपको 1 महीने के लिए 99 रुपीज दे दिए, फिर आपने मेरा डायग्नोज कर दिया, कहा कि आप ये 3 कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, ये ले लो, ले लिए। उसके बाद मैं आपको क्यों पे करूंगा? बिकॉज आपने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नहीं, पूरी प्रॉब्लम कभी 1 महीने में सही होती नहीं है। या तो बहुत अच्छा यूजर है जिसका 750 प्लस पहले से स्कोर है, वो तो हमारा कस्टमर भी नहीं है। बट जो यूजर लो स्कोर पे बैठा हुआ है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो 1 महीने में उसको बताने से ठीक नहीं हो रही। हम उसका पूरा क्रेडिट मैनेजमेंट करते हैं। पर तो आपको क्या लगता है कितने महीने में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? 2 महीने में, 3 महीने? 5 से 6 महीने। तो आप वो फैक्टर कर रहे हैं कि हर कस्टमर से आप 500 रुपए चार्ज करेंगे? यस। ओके। ये कब शुरू होगा? और ये प्रोडक्ट हम 4-5 महीने से टेस्ट कर रहे हैं। जितने लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया उनमें से 8% लोग हैं उनका इम्प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। आपकी बिजनेस सिर्फ यूपी बिहार में है या साउथ में भी है? साउथ में भी है। ज्योग्राफिकली बताइए, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ में? कम से कम 100 एजेंट हमारे हर पिन कोड के ऊपर है, ज्यादा भी है। देखो, तुम्हारी ताकत वही है, उनको सही रिटर्न्स मिलता है तो आपने सही जगह पहुंचेगा। कोर जॉब इज उनको जिताना। यस यस करेक्ट। यूएस में उसकी काफ़ी इक्विवेलेंट स्टोरीज हैं, जैसे सेल्फ फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक कंपनी है, सीरीज ई फंडेड कंपनी है। दे आल्सो गिव क्रेडिट बूस्टर लोन्स। आपने उसका सोचा है? हम वो बना रहे हैं। तो जो एनटीसी कस्टमर होगा जिसका आज तक कुछ प्रोडक्ट नहीं मिला उसको या हम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड देंगे या फिर हम क्रेडिट बिल्डर लोन बना रहे हैं इसके लिए। और उसके लिए कुछ पार्टनरशिप लगेगी आपको वो? और हाँ, इसके बैकएंड में हमारे पास रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, तो विल रिक्वायर रजिस्टर्ड एनबीएफसी। लास्ट राउंड फंडिंग हिस्ट्री बता दीजिए। तो लास्ट राउंड हमने किया था पोस्ट मनी 170 करोड़ पे। व्हेन वाज दैट? इन 22। बट उसके बाद तो आपके सब प्रॉब्लम हुए हैं और सब। जब हमने रेज किया था उस टाइम भी हमारा नंबर यही था, बट उस टाइम एबिटा लॉस में थे। दूसरा, इतना रोबस्ट प्लेटफॉर्म, इतना नंबर ऑफ एजेंट्स, ये सब भी नहीं थे। तो ये सब हमने स्टेबल किया है। जितना भी हमारा बैंक साथी का जितना ऑपरेशन है वो यदि उस टाइम 80-90 लोगों से मैनेज होता था, आज हम पूरा ऑपरेशंस इतना ऑटोमेट कर दिया कि वो 25 लोगों से मैनेज होता है। और दूसरा, ये जो नया प्रोडक्ट हमने स्कोरअप फिगर आउट किया है, इसको हमने पूरा MVP क्या रिटेंशन रहने वाला है वो सब हम टेस्ट कर चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्केलेबल है। और आपका कैप टेबल क्या है? 70% पे हम दोनों फाउंडर्स हैं, 8% हमारा ईसोप है, 22% हमारे इन्वेस्टर्स के पास है। मार्केट की बारी आ गई। मार्केट अपने स्कोर्स दे दो प्लीज। तो ये है स्टॉक ग्रो इंटरेस्ट मीटर, जहां हर पिच आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट और टीम के बेसिस पर स्कोर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक ग्रो स्टॉक्स को टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पर स्कोर करता है, ताकि आप सेकंड्स में सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें।
जो ये मॉडल है क्रेडिट बिल्डर वाला, एनबीएफसीज बैंक्स यूज करेंगे फॉर देयर कलेक्शंस। बिल्ड होगा कि स्कोर इंप्रूव करना है, बट वो यूजर्स वहां से आ जाएंगे तो इनके पास लेकिन इतना डेटा होगा उसके बाद कि एक बैंक के कलेक्शंस दे कैन यूज कि यार मेरा कलेक्ट करो, जो अभी 25% देते हैं वो एजेंट्स को, दैट इज द बिगर रेवेन्यू।